हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष स्वागत करता हूं आप सबों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आयुष में। फ्रेंड्स, आज हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक समझिए कि मास्टर वीडियो आपका होने वाला है। सारे क्वेश्चंस का निचोड़ होगा जो कि आपका आने वाले बिहार दरोगा के मेंस के एग्ज़ाम में और आने वाले जो आपका पीटी का एग्ज़ाम है तो उन सभी एग्ज़ाम में आपका काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। साथ ही फ्रेंड्स, आपका बिहार से रिलेटेड आपका जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है या फिर बिहार फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होगा या फिर आपका बिहार एसएससी का भी नोटिफिकेशन कुछ दिन में रिलीज होने वाला है, तो उस सभी एग्ज़ाम में आपका काफ़ी हेल्पफुल रहेगा यह क्वेश्चंस। और दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका बिहार दरोगा के लिए हेल्पफुल है और साथ साथ बीपीएससी प्री के लिए भी दोस्तों यह क्वेश्चन आपका काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जितना भी आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये सभी बीपीएससी प्री लेवल का क्वेश्चन है। जिस तरह से दरोगा में अभी क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड बनाया गया है वह लेवल को थोड़ा सा ऊपर किया गया है। तो उसको दोस्तों अभी क्या है कि आपका इस टाइप का क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन अगर आप लोग को देखिए अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम आक्ता प्रदान किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन क्या है कि भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम आक्ता प्रदान किया था। तो जब मोहम्मद गोरी भारत छोड़कर जाने लगा था तो उसने क्या किया था कि अपने एक दास या गुलाम के तौर पर कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर भारत में स्थापित किया और बोला कि यहाँ से क्या हो, एक राजस्व को वसूल के उसके पास भेजने का काम होता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था फ्रेंड्स, तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता हो जाएगा बख्तियार खिलजी। ठीक है, कौन हो जाएगा, बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स कि नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। तो नालंदा बिहार कहने से क्या तात्पर्य है फ्रेंड्स, तो ये आपका जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी बात की गई है। तो नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था, तो दोस्तों यह बख्तियार खिलजी ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा बिहार का विध्वंस करवा दिया था। मतलब नालंदा विश्वविद्यालय जो थे उसके पुस्तकालय में या पूरे नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवाया था। कहा जाता है कि पुस्तकालय में करीब 90 लाख पुस्तकें थी और इतनी ज़्यादा पुस्तक होने के कारण जब इसमें आग लगा था तो यह आग करीब 3 महीनों तक आपका जलता ही रहा था। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, तो गुलाम वंश का प्रथम शासक हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक और इसने ही गुलाम वंश की क्या की थी, नींव डाली थी। एक और क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, गुलाम वंश को ममलूक वंश भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, तो गुलाम वंश को ममलूक वंश बोला जाता है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। क्वेश्चन है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा है एक प्रकार क्या है, एक प्रकार की मस्जिद है। और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो यह 2.5 दिन का झोपड़ा आपको अजमेर में है। कहाँ पे है, तो अजमेर में है। अजमेर कहाँ पे है, तो राजस्थान में। और 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी हो जाएगी लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या हो जाएगी, तो लाहौर हो जाएगी। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हो गई थी, तो चौगान। ठीक है, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। ठीक है, इल्तुतमिश किस वंश का शासक था, तो गुलाम वंश का। तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था, तो मलिक जानी को। किसको किया था फ्रेंड्स, तो मलिक जानी को, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन क्या है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया, तो मलिक जानी को। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। ठीक है, बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है, तो बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है, तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए। किस सुल्तान के लिए कहा है, तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए। खिलजी वंश का महानतम शासक था अलाउद्दीन खिलजी। और इसने जो क्या किया था, सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा और घोड़े को दागने की प्रथा को भी चलाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 9 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मौत हो गई थी। क्वेश्चन कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी का वह प्रसिद्ध सेनापति कौन था, उसका क्या नाम था जिसकी मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध युद्ध में हो गई थी। तो उसका क्या नाम था फ्रेंड्स, तो उसका नाम हो जाएगा जफर खां। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जफर खां, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का क्या नाम था। तो उनके पति का नाम था राणा रतन सिंह, ऑप्शन नंबर डी। इस पर एक आपका मूवी भी आई थी पद्मावत। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन हो जाएगा, तो देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का शासक कौन हो जाएगा, तो रामचंद्र देव। आगे है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। ठीक है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी, तो अलाउद्दीन के काल में। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था। तो किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर सी। मतलब कहने का तात्पर्य है क्वेश्चन का कि कौन सा ऐसा सुल्तान था जो कि किसानों से राजस्व के रूप में आधा कर लेता था। तो कौन हो जाएगा सुल्तान, तो अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, उसको कहाँ दफन किया गया है। तो कहाँ दफन किया गया फ्रेंड्स, तो नालंदा में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स कौन सा, तो फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। तुगलक वंश का शासक था। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो सबसे अधिक गुलाम आपका हो जाएगा किसके दरबार में, तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, किसके दरबार में, तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में आपका सबसे अधिक गुलाम हो जाएगा। कहा जाता है फ्रेंड्स कि इसके दरबार में करीब 1,80,000 तक गुलाम थे। ठीक है, कितने गुलाम थे, तो 1,80,000 तक गुलाम थे, और सबसे अधिक गुलाम जो है सो इसी के दरबार में हुए थे। क्या नाम था, फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश का शासक था। आगे है फ्रेंड्स कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया। तो दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया, तो फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्या हो जाता है कि क्वेश्चन अगर पूछा जाए अगर इस तरह से कि भारत में सबसे पहले नहर की खुदाई करवाने वाला सुल्तान कौन था। तो अगर क्वेश्चन यह हो कि भारत में सबसे पहले नहर की खुदाई करने वाला सुल्तान कौन था, तो वहाँ पे फ्रेंड्स आपका ऑप्शन हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन अगर क्वेश्चन में यह ऐड कर दिया जाए कि सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किसके समय में किया गया था, तो फिरोज शाह तुगलक के समय में, या फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे। तो किस सुल्तान ने, तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था कि फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए एक आपका जो है सो विभाग भी छोटा सा स्थापित किया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था। तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था, तो फ्रेंड्स आपका सैयद वंश का राज स्थापित हुआ था। किसके आक्रमण के बाद, तो तैमूर के आक्रमण के बाद। और सैयद वंश का अगर देख लें हम लोग कि सैयद वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, तो सैयद वंश का संस्थापक हो जाएगा फ्रेंड्स आपका खिर्ज खां। कौन हो जाएगा, खिर्ज खां हो जाएगा सैयद वंश का संस्थापक। और तैमूर का आक्रमण कब हुआ था भारत में, तो 1398 में। ठीक है, 1398 में तैमूर का आक्रमण भारत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है। तो किसने बसाया था, तो सिकंदर लोदी ने। किसने बसाया फ्रेंड्स, सिकंदर लोदी ने 1504 में। ठीक है, 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिन्होंने बहमनी से गोवा छीना था। ठीक है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिन्होंने बहमनी से गोवा छीना था। तो किसने छीना था, तो हरिहर द्वितीय ने। किसने, हरिहर द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। तो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने, ठीक है, कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। तो कुली कुतुब शाह के साथ, ठीक है, कुली कुतुब शाह के साथ, ऑप्शन नंबर ए। कृष्णदेव राय आपका काफ़ी महानतम शासक थे आपके विजयनगर साम्राज्य के फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स कि फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था। तो फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था। तो ये आपका आया था फ्रेंड्स देवराय द्वितीय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में। तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। तो विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। तो भू राजस्व, ठीक है, भू राजस्व विजयनगर के वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था। तो दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित था फ्रेंड्स। तो दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था आपका रक्षा विभाग से। किससे संबंधित था फ्रेंड्स। तो रक्षा विभाग से। और किसके द्वारा स्थापित किया था दीवाने अर्ज। तो दीवाने अर्ज आपका बलवन के द्वारा स्थापित किया गया एक विभाग है। दोस्तों आपका सल्तनत कालीन जो विभाग था उन सबों का एक वीडियो कंपाइलेशन वीडियो है, उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। सल्तनत काल में जो भी विभाग स्थापित हुए थे, जैसे दीवाने अर्ज है, दीवाने अमीर कोही, दीवाने बंदगान, अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है। तो भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को कौन इंगित करता है। तो क्या है, खराज, खम्स, उस्र और मुक्तई। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कौन कौन सा। तो खराज, उस्र और मुक्तई। कौन कौन सा। तो खराज, उस्र और मुक्तई क्या है। तो यह भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि जवाबित का संबंध किससे था। ठीक है, जवाबित का संबंध किससे था। तो जवाबित का संबंध था फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, राजस्व कानून नहीं होगा फ्रेंड, यहाँ पे होगा राज्य कानून। ठीक है, राज्य कानून से। तो जवाबित का संबंध किससे था। तो राज्य कानून से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सल्तनत काल में सिक्के टांका, सासगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे। तो चांदी और तांबा के, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कहाँ पे करवाया हुआ है। तो यह आपका कुतुब मीनार के समीप जो है सो इसका निर्माण करवाया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड कि तबकाते नासिरी के लेखक कौन था। ठीक है, क्या है क्वेश्चन फ्रेंड्स कि तबकाते नासिरी के लेखक कौन है। तो तबकाते नासिरी के लेखक हैं मिन्हास उस सिराज। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि तबकाते नासिरी के लेखक कौन है। तो मिन्हास उस सिराज, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था। ठीक है, क्या है फ्रेंड्स क्वेश्चन कि बहमनी राज्य का संस्थापक कौन हो जाएगा। तो बहमनी राज्य का संस्थापक हो जाएगा अलाउद्दीन हसन। कौन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषताएं थी कि उन्होंने क्या किया था। तो सभी भक्ति संतों के मध्य क्या विशेषता थी। तो अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखें जिसे उनके भक्त समझते थे। पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, स्त्रियों को मंडी जाने के लिए प्रोत्साहित किया और मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो सभी भक्ति संतों में क्या समानताएं थी। तो वो उसी भाषा में लिखते थे या फिर रचना करते थे जिस भाषा में उनके भक्त क्या थे, समझते थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो गया फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है फ्रेंड निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। तो निजामुद्दीन औलिया काफ़ी प्रसिद्ध आपके सूफी संत थे। तो कौन सा ऐसा शासक था या सुल्तान था जिससे निजामुद्दीन औलिया ने मिलने से इनकार कर दिया था। तो वो कौन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, खिलजी वंश के शासक थे अलाउद्दीन खिलजी। तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया से मिलने की चाह जताई तो ऐसा शेख साहब ने कहा कि अगर सुल्तान एक दरवाजे से आएगा तो मैं दूसरे दरवाजे से निकल कर चला जाऊँगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन फ्रेंड्स कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे। तो शेख बहाउद्दीन जकारिया जो थे किस संप्रदाय के थे फ्रेंड्स, तो यह आपके सुहारवर्दी संप्रदाय के थे। किस संप्रदाय के हो जाएंगे, तो सुहारवर्दी संप्रदाय के, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 12 मासा की रचना किसने की थी। क्या है क्वेश्चन कि 12 मासा की रचना किसने की थी। तो 12 मासा की रचना किसने की फ्रेंड्स, तो मलिक मोहम्मद जयासी ने। किसने किया था, तो मलिक मोहम्मद जयासी ने 12 मासा की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। तो पानीपत का जो आपका प्रथम युद्ध था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, कब, तो 1526 में जो युद्ध हुआ था उसमें बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। तो उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुलगामी प्रथा या अफगानों की आपसी फूट। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उसकी सैन्य कुशलता। तो बाबर की सैन्य कुशलता ने ही बाबर को जीत के तरफ जो है सो अग्रसर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि तुजुके बावरी किस भाषा में लिखा गया था। तो तुजुके बावरी किस भाषा में लिखा गया था फ्रेंड्स, तो तुजुके बावरी आपका तुर्की भाषा में लिखा गया था। ठीक है, तुजुके बावरी किस भाषा में लिखा गया था, तो तुर्की भाषा में। तुजुके बावरी को आपका बाबरनामा भी बोला जाता है। बाबर की आत्मकथा है और किसके द्वारा लिखा गया तुजुके बावरी या बाबरनामा, तो स्वयं बाबर ने इसकी रचना की थी। किसने रचना की थी, तो बाबर ने स्वयं तुजुके बावरी या फिर बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है। तो हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों का सही कालानुक्रम बताना है फ्रेंड्स इसमें आपको। तो चौसा, देवरा, बिलग्राम, सरहिंद। देवरा, बिलग्राम, सरहिंद, चौसा, सरहिंद, चौसा, बिलग्राम, देवरा, या फिर देवरा, चौसा, बिलग्राम या सरहिंद। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पहले देवरा, फिर चौसा, फिर बिलग्राम और लास्ट में सरहिंद। एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स कब कब हुआ। तो देवरा का युद्ध फ्रेंड्स आपका 1531 से 1532। दूसरा है फ्रेंड्स आपका चौसा। तो चौसा का युद्ध फ्रेंड्स आपका 1539 में लड़ा गया था। नेक्स्ट है फ्रेंड आपका बिलग्राम। ठीक है, क्या है, बिलग्राम या फिर इसको कन्नौज का युद्ध भी बोलते हैं। तो ये कब फ्रेंड्स आपका, तो ये 1540 में। और नेक्स्ट है फ्रेंड आपका सरहिंद। तो सरहिंद कब आपका, तो 1555 में। तो सही कालानुक्रम क्या हो गया फ्रेंड्स, तो पहले देवरा 32 में, चौसा 1539 में, बिलग्राम जिसको कन्नौज भी बोला गया तो 1540 में, और सरहिंद तो 1555 में। हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों का सही क्रम यही होगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई। तो कौन सा सुल्तान था जिसने क्या आप उपाधि अपनाया था, तो हजरत आला। ठीक है, हजरत आला की उपाधि अपनाई थी। तो कौन सा सुल्तान हो जाएगा फ्रेंड्स, तो शेर शाह सूरी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो शेर शाह सूरी, ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं फ्रेंड्स कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है, तो बिहार के सासाराम में। ठीक है, बिहार के सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था। क्या है फ्रेंड्स कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था। तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया, तो ऑप्शन नंबर ए। कब किया, तो 1532 में। किस पर, तो चुनार दुर्ग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 41 कि निम्नलिखित में से किसने अपने पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने अपने पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था, तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हाजी बेगम। किसने, तो हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने क्या करवाया था, तो अपने पति हुमायूं के लिए। ठीक है, हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। कहाँ पे, तो फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली में। ठीक है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है, तो दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। तो मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी, तो स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था लागू करने का क्या उद्देश्य था, तो स्वच्छ प्रशासन को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जब्ती प्रणाली किसकी उपज है। तो जब्ती प्रणाली जो कि आपका चलाया गया था मध्यकालीन भारत में, तो किस सुल्तान के द्वारा चलाया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी, अकबर के द्वारा चलाया गया था। फ्रेंड्स देख लेते हैं कि अकबर का मकबरा आपका कहाँ पे हो जाएगा, तो अकबर का मकबरा उत्तर प्रदेश के सिकंदरा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मतलब फतेहपुर सीकरी के समीप एक छोटा सा गाँव है सिकंदरा, वहीं पर आपका अकबर का क्या है, मकबरा स्थित है, जिस जगह को सिकंदरा का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि अकबर ने बिहार और बंगाल को, ठीक है, अकबर ने क्या किया, तो बिहार और बंगाल को कब मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो बिहार और बंगाल को
1576 में, ठीक है, 1576 में मुगल साम्राज्य में मिला लिया, ऑप्शन नंबर सी। अकबर ने बिहार और बंगाल को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? तो 1576 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया? क्वेश्चन क्या है कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया? तो कौन सा शासक हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इस्लाम शाह। यह इस्लाम शाह कौन था? तो शेर शाह का पुत्र, ठीक है, शेर शाह का उत्तराधिकारी या शेर शाह का पुत्र था, शेर शाह सूरी का। तो इसने क्या किया था? तो अपने सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। आपका फ्रेंड्स आपका ये बीपीएससी का कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ये आपका हो जाएगा हकीम खान। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1576 में, ठीक है, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किसके बीच? तो आपका अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? तो किस शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था फ्रेंड्स? तो उस शासक का क्या नाम था? तो शासक का नाम था आपका अकबर, ठीक है। अकबर ने क्या किया था? तो तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 2 आसपा और सिंह आसपा प्रथा किसने शुरू की थी? क्या है क्वेश्चन कि 2 आसपा और सिंह आसपा प्रथा किसने शुरू की थी? तो यह जहांगीर ने किया था। किसने शुरू किया था फ्रेंड्स? तो जहांगीर ने। अच्छा, जहांगीर का अगर मकबरे की बात करेंगे तो जहांगीर का मकबरा कहाँ हो जाएगा? तो लाहौर में, ठीक है। कहाँ पर हो जाएगा? लाहौर में। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा शासक है जिसका मकबरा भारत से बाहर है? तो आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स क्या? जहांगीर। और अगर ऑप्शन में बाबर होता है तो बाबर भी इसका आंसर हो सकता है। बाकी जितने भी आपके मुगल साम्राज्य के मुगल वंशीय जितने भी सुल्तान थे सबों का मकबरा आपका भारत में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो जहांगीर ने किसे खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो विलियम हॉकिंस को, ठीक है। किसको? विलियम हॉकिंस को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मुगल चित्रकला किसके समय में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो मुगल चित्रकला की बात है, ठीक है। तो मुगल चित्रकला किसके समय अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो जहांगीर के समय में, ठीक है। किसके समय में? तो जहांगीर के समय में। और अगर बोला जाए कि स्थापत्य कला किसके समय में शीर्ष पर थी? तो स्थापत्य कला की बात होगी फ्रेंड्स तो स्थापत्य कला शाहजहां के समय में शीर्ष बिंदु पर थी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है? मुगल चित्रकला की बात, तो ऑप्शन नंबर ए जहांगीर। अच्छा, देख लेते हैं फ्रेंड्स कि जहांगीर के शासनकाल में एक प्रसिद्ध चित्रकार था जिसका नाम क्या था? मंसूर, ठीक है। मंसूर चित्रकार का नाम था, काफ़ी प्रसिद्ध चित्रकार था। कई बार क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा गया और पक्षी संबंधित चित्र बनाने में इसको महारत हासिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इमादुत दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? क्या क्वेश्चन है कि इमादुत दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने। किसने बनवाया था फ्रेंड्स? तो नूरजहां ने। किसके लिए बनवाया था? तो नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गियास बेग की स्मृति में इमादुत दौला का मकबरा का निर्माण आगरा में करवाया था। तो नूरजहां ने। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 52, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की क्या जड़ थी फ्रेंड्स? तो कंधार, ठीक है। कंधार जो आपका प्रांत था वह ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच हमेशा से झगड़े की जड़ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था फ्रेंड्स? तो शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण आगरा का ताजमहल, इस दोनों का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने। स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा गया शाहजहां के काल को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? तो निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को क्या कहा? तो मुगल काल का स्वर्ण युग कहा। तो कौन से थे? तो ए.एल. श्रीवास्तव, ठीक है। इतिहासकार का क्या नाम था? ए.एल. श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद, ठीक है। औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ क्या था? तो जिहाद का अर्थ था दारुल इस्लाम, ठीक है।
दारुल इस्लाम, मतलब क्या होता था इसका? जिहाद का अर्थ होता है दारुल इस्लाम, और इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखें, मतलब देखें, तो इसका अर्थ होता है कि धर्म के लिए आपकी लड़ाई, ठीक है, धर्म के लिए लड़ा गया युद्ध या फिर धर्म के लिए लड़ी गई लड़ाई को जो है सो जिहाद कहा गया है, और इसको कहा जाता था क्या? दारुल इस्लाम, औरंगजेब के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है फ्रेंड कि मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था फ्रेंड्स? तो ये आपका लोक आचरण अधिकारी हो जाएगा, ठीक है। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या हो जाएगा? तो लोक आचरण अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि मुगल प्रशासन में मदते मास, ठीक है, मुगल प्रशासन में मदते मास इंगित करता है। तो मुगल प्रशासन में मदते मास किसको इंगित करता है? तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को, ठीक है, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 58। मध्यकाल में बटाई शब्द का क्या अर्थ था? मध्यकाल में बटाई शब्द का क्या अर्थ था? तो इसका अर्थ था लगान निर्धारण करने का तरीका, ठीक है। मध्यकाल में बटाई शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? तो लगान निर्धारण करने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि दास्तानाए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? दास्तानाए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो अब्दुल समद के द्वारा। किसके द्वारा? तो अब्दुल समद के द्वारा, और अकबर के समय का महान चित्रकार था, ठीक है, अकबर के समय का महान चित्रकार था कौन? अब्दुल समद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर इसका हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 60। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। क्या नाम है? तो दसवंत, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, दसवंत और बसावन, ठीक है, दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। तो किसके समय के थे? तो अकबर के समय के थे, ठीक है। और अकबर का अगर शासनकाल की बात देखें तो 1556 से लेकर 1605 तक का जो समय था सो अकबर के शासनकाल का समय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल का निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? क्या कथन था? तो अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल का निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो किसका कथन है यह? तो यह कथन है फ्रेंड्स आपका विलियम फिंच का। किसका? तो विलियम फिंच का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो किसका? तो सिखों के 10वें गुरु, ठीक है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का, ठीक है, सिखों के 10वें गुरु कौन हो जाएंगे? तो गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। और इन्हीं का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था, ठीक है, पटना साहिब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी कहाँ हो जाएगी फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ में। और शिवाजी का अगर देख लें कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो 1627 में, और राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1674 में राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? ठीक है, तो अष्टप्रधान का गठन किसने किया था फ्रेंड्स? तो अष्टप्रधान का गठन किया गया था शिवाजी के द्वारा, ठीक है, शिवाजी के द्वारा किया गया था। शिवाजी के दरबार के 8 मंत्रियों को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान का नाम दिया गया था। दूसरा है फ्रेंड्स, एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ से कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, ठीक है, क्या रहते थे? अष्टदिग्गज। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, और वह क्या थे? तो वह थे कृष्णदेव राय के दरबार के 8 महान कवि को अष्टदिग्गज का नाम दिया गया था। और अकबर के दरबार में आपका 9 रत्न थे। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सरजमी प्रथा किससे संबंधित थी? तो सरजमी प्रथा किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो मराठा भू राजस्व प्रथा है, ठीक है, सरजमी प्रथा क्या है? तो मराठा भू राजस्व प्रथा थी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला, ठीक है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मुहम्मद शाह, ठीक है, कौन हो जाएगा? मुहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, मुहम्मद शाह रंगीला मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था। और मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो शाहजहाँ ने। किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। शाहजहाँ का अगर शासनकाल देखेंगे तो कब से हो जाएगा? 1627 से 1658 शाहजहाँ का शासनकाल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स
क्वेश्चन नंबर 67 मिस प्रिंट है यहाँ पे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। तो निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। तो किसको, तो शाह आलम द्वितीय को। ठीक है, किसको, तो शाह आलम द्वितीय को दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। किसने, तो वजीर गाजीउद्दीन ने। इस तरह से फ्रेंड्स क्या होता है, आपका जो ये सेट है पूरा कंप्लीट होता है। और मध्यकालीन इतिहास को अगर फ्रेंड्स आप लोग इस सारे क्वेश्चन को 1 से 2 बार वीडियो को देखते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो इस टॉपिक से आपका फ्रेंड्स क्वेश्चन छूटने की बहुत ही कम संभावना है आपका बिहार लेवल के किसी भी एग्जाम में। खास करके फ्रेंड्स ये आपका दरोगा के लिए काफ़ी मोस्ट रेलिवेंट होगा, आपका पीटी हो या फिर मेंस हो उसका। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का और भी रिलेटेड वीडियो आपका एंशिएंट हिस्ट्री का हो या फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा एक कलेक्शन आपका एक साथ मिलेगा फ्रेंड्स। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।